सब लोग जानते हैं परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती, परीक्षा अपने गुरु की नहीं ली जाती, परीक्षा तो विद्यार्थी की ली जाती है। और यदि कोई गुरु की परीक्षा लेने को तैयार हो जाए, यदि कोई भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो जाए, तो ये मान लेना चाहिए जीवन में संकट का शुभारंभ होने वाला है। बोलो जय श्री हरि। जीवन में मुसीबत आगे गोद फैलाए खड़ी है, आपसे बहुत दूर नहीं है। भगवान के लिए परीक्षा ली जाती है कि उनकी प्रतीक्षा की जाती है, ये माता सबरी बताती है। लेकिन भगवान शंकर मन ही मन हंस रहे थे। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो की न जाई परीक्षा ले, तो की न जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, 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 तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। सती माता सीता का रूप धारण कर लेती। सती माता एक श्रोता नहीं बन पाई। आप एक श्रोता न बन पाए, कथा के श्रोता न बन पाए, और आप राम बनने के लिए तैयार हो जाएं। बोलो जय श्री हरि। आपका 2 मिनट भी मन कथा में न लगे और आप पूरे पंडाल पे टीका टिप्पणी करें। सती माता कथा की श्रोता नहीं बन पाई, संत पर संदेह किया। मजाल क्या, कोई संत अभी टूटी मोटरसाइकिल लेके निकल जाए और पूरा मोहल्ला ये न कहने लगे सब लूट के धर लिया। हाँ, जो संत को नहीं समझ पाएगा, जो भगवान की कथा को नहीं समझ पाएगा, वो पूरी जिंदगी कभी ईश्वर को नहीं समझता। ईश्वर को समझना तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की अनुभूति के बिल्कुल पास नहीं जा सकता। हाँ? सती माता ने राम जी की परीक्षा ली। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि रामायण में 4 भक्त हैं और चारों का काम अलग अलग है। एक ने परीक्षा लिया, एक ने प्रतीक्षा किया, एक ने इच्छा किया, एक ने समीक्षा किया। इस बात को मैं जरूर दोहराता हूं। सती माता ने भगवान की परीक्षा लिया, तो जो शिव के पास बैठने वाली थी उससे शिव ही दूर चले गए। और सबरी माता ने राम जी की प्रतीक्षा किया। हा? तो सब लोग उनसे भागते थे। तो दलित कन्या है, ये तो बनवासी की कन्या है। कहां सब लोग उसके पास आते थे। मतंग ऋषि जैसा महापुरुष हर कोई कहां कोई था। उसके पास सब लोग आने लगे, श्री राम तक पहुंच गए। प्रतीक्षा में बल था। सुतीक्षण जी ने इच्छा किया और सुपर्णखा ने समीक्षा किया। ये बहुत अच्छा है। सती माता को सबसे सरल तरीका यही लगा कि सीता बन जाए। अगर यदि ये राजा के पुत्र होंगे तभी दौड़ेंगे, लक्ष्मण से बोलेंगे देखो देखो लक्ष्मण सीता मिल गई। परीक्षा लेना आसान काम नहीं है और सती उसमें आसानी ढूंढ रही है। विद्यार्थी की परीक्षा लेना भी कक्षा 8 के कक्षा 10 की, ये आसान काम नहीं है। उसमें एग्जामिनर नियुक्त किए जाते हैं। और जो भगवान की परीक्षा लेने जा रही हो, और वो सबसे बड़ी विचित्र बात है कि वो सरल मार्ग ढूंढ रही है। सीता बन गई। सीता माने जानते हो? सीता माने तो आप जानते ही होंगे, मैं बता देता हूं थोड़ा 4 लाइन में सीता जी किसे कहते हैं। अरे नयन अमीय दृग दोष दूरी करीबे को हरिबे को मूढ़ता दुरित अंधियारी के अजन मन रंजन अमित दुख भंजन। ये सीता जी की व्याख्या है कि जन मन रंजन अमित दुख भंजन सुअंजन विमल सुठी विकल विचारी के मद मोह दलन हरन दुख दारिद के
और कलुष बिटप हित कुटिल कुठारी के अजनक दुलारी श्री राम जू की प्राण प्यारी बंदऊ चरण रज सिय सुकुमारी के अजनक दुलारी श्री राम जू की प्राण प्यारी बंदऊ चरण रज। इनका रूप धारण कर ली। अभी यही कोई नरेंद्र मोदी जी का रूप धारण कर ले तो पूरे लखनऊ में उनको कितने लोग प्रधानमंत्री मानने को तैयार हो गए। धारण कर लिया। एक बात सुनिएगा, सीता जी ने सती और सीता में अक्षर एक है लगभग। ता वाला मात्रा सा पे लगा तो सीता हो जाएगा। सती माता ने सीता जी का रूप हारने के लिए नहीं बनाया था। पर्दे के बगल से हटो भाई, बोलो मत यार। सती माता ने सीता जी का रूप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाया था। अब इतना आप जानते हैं, हारे हुए आदमी का चेहरा देखो और जीते हुए का देखो, दोनों के चेहरे में अंतर होता है। जीत नहीं पाई, विजय नहीं हुई, बनावटी चेहरा बनाकर शंकर जी की तरफ चली है। हाँ, शंकर जी ने देखा तैसे। अच्छा, हारा हुआ आदमी लाख का है कि मैं जीत गया हूं, मैं जीत कर आ रहा हूं, लेकिन उसका चेहरा, उसका मुखमंडल ये बताता है कि वो जीता नहीं है। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। यही होगा, यही होगा। एकाग्रता बनाइए, यही होगा। जो राम की परीक्षा लेने जाएगा उसका मुंह चिंता से भर जाएगा और सामने वाला हंसेगा। जो अपने से बड़ों पर संदेह करेगा उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी और सामने वाले खूब हंसेंगे, जैसे शंकर जी हंस रहे हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शंकर जी बड़े जोर से हंसे। हाँ? आइए आइए सती जी, आइए, कुशल मंगल है, परीक्षा लेके आ गई। सती माता बोली, कुशल मंगल वाली कौन सी बात है? ये तो कोई साल 2 साल बाद मिले तो पूछा जाता है कि कुशल मंगल है कि नहीं। शंकर भगवान बोले, अभी तो तुम जल्दी गई थी और मैं कुशल मंगल इसलिए पूछ रहा हूं कि जो राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाता है ना, उसका कुशल बड़े मुश्किल से होता है, इसलिए तुम अपने बारे में बताओ। सती माता बोली, मैंने तो कोई परीक्षा लिया ही नहीं, तो कुशल मंगल वाली बात कौन? क्यों? तो सती माता फिर यहां पर फिर वही बात कि कछु ना परीक्षा। तुलसी बाबा ने अपनी कलम से वही वाली शैली शुरू कर दी कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। तो शंकर भगवान बोले, इतनी देर कहां लगी? सती माता बोली, आपने दूर से प्रणाम किया, सो मैंने सोचा लाओ मैं नजदीक से प्रणाम कर लूं, और मैं थोड़ी देर भगवान का दर्शन करती रही। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछु न परीक्षा। एक बात बताओ, प्रणाम करने वाला कभी परीक्षा नहीं लेगा। अब परीक्षा लेना होगा तो प्रणाम नहीं करेगा। दोनों बातें आप याद रखिएगा। ये झूठ कितना भी व्यक्ति चालाकी से बोले, लेकिन उसमें बहुत तगड़ी तगड़ी पकड़ है। सती माता बोल रही है, आपके जैसे प्रणाम किया। शंकर भगवान बोले, देवी प्रणाम यदि करना होता मेरे राम जी को तो कथा सुनने के बाद ही प्रणाम करती। भगवान श्री शंकर ने नेत्र बंद करके जब अपने ध्यान से देखा तो सती माता का सीता का रूप दिखाई पड़ने लगा। बाहर बाहर शंकर हंसे, लेकिन भीतर भीतर शंकर रोने लगे। कैलाश पर्वत पर 87,000 वर्ष तक त्रिशूल गाड़कर एकांतवास में शंकर बैठे रहे।
अब बताओ क्या बीतती होगी मन पे। भगवती सती सामने बैठी हैं, पति बोलता ही नहीं है। हमारे यहां भैया ना, हमारे यहां 4 बातों पे विश्वास नहीं किया जाता। शास्त्रों में लिखा है अजायुद्धम नंबर 1, और नंबर 2 वणिक श्राद्धम, और नंबर 3 प्रभाते मेघडंबरम, और नंबर 4 दंपत्ति कलहश्चैव। इन 4 चीजों पर विश्वास नहीं किया जाता। बकरियों की लड़ाई नंबर 1 अजायुद्धम, नीति का श्लोक है। वणिक श्राद्धम, बहुत हिसाब किताब लगाने का मतलब न खुद चाय पिए न किसी को पिलावे, और दिन भर हिसाब किताब। भैया किसी कोई अपने पे मत लेना। अब वो मालपुआ गुझिया लेके खड़ा हो चांदी की थाली में, तो थोड़ा सा सनक जाना आप, थोड़ा विश्वास। जोर से बोलो जय श्री हरि। एक व्यापारी, बहुत सादा आदमी था, साइकिल लेके जा रहा था। ये दृष्टांत आप सुने होंगे। उसकी साइकिल एक आदमी की धोती में लगी, चर्र से धोती फट गई। उसने पकड़ लिया, रुक